Hello everyone, welcome to Learning Pathshala. In today's video, we are going to discuss phrasal verb related to call. And video start करने से पहले, I wanna say all of you, अगर आप मेरे one word substitution की previous videos नहीं देखे हो, तो मैंने उसका link description box में डाल दिया है. You can go and check it out. And जल्दी उस series का part 4 भी आने वाला है. So don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. So without any delay, let's get started. सी आज हम लोग क्या करने वाले हैं कॉल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब डिस्कस करने वाले हैं ओके एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट दैट यू गाइस विल एबल टू ग्रास्प इट क्विकली एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज फ्रेजल वर्ब आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा बट कुछ एक ऐसे होंगे जिन्हें शायद कंफ्यूजन हो इसलिए मैं इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक सी फ्रेजल वर्ब बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो वर्ब की तरह फंक्शन करता है ठीक है किसकी तरह फंक्शन करता है वर्ब की तरह एंड ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये कॉम्बिनेशन होते हैं वर्ब का प्रीपोजिशन के साथ या वर्ब का एडवर्ब के साथ और कभी कभी वर्ब के साथ ये दोनों आते हैं दैट इज प्रीपोजिशन एडवर्ब ये तीनों साथ आते हैं जैसे मैंने आपको बताया वर्ब प्लस प्रीपोजिशन हो सकता है या वर्ब प्लस एडवर्ब हो सकता है या वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन ये तीनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ठीक है और इनका ना एक अलग सेपरेट मीनिंग निकल के आता है जो कि डिफरेंट होता है जब आप इन वर्ड्स को सेपरेटली देखोगे तो उसका जो मीनिंग होगा और ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसका मीनिंग होगा दोनों में डिफरेंस होगा ठीक है जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसका समझा रही हूँ एक मैं यहाँ पे फ्रेजल वर्ब ले रही हूँ अभी तो हम लोग यहाँ पे कॉल का डिस्कस करेंगे बट एग्जाम्पल के लिए मैं एक फ्रेजल वर्ब जो बहुत कॉमनली यूज्ड है वो ले रही हूँ लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है अगर आप सेपरेट देखो तो इन दोनों का मतलब बहुत डिफरेंट है जब ये दोनों साथ आते हैं तो इनका मतलब क्या होता है देखभाल करना हम लोग कहते हैं ना शी इज लुकिंग आफ्टर हर पेरेंट्स कहने का क्या मतलब हुआ वो अपने पेरेंट्स का क्या कर रही है देखभाल कर रही है कहते हो ना तो इसका मतलब हो जाता है देखभाल करना तो चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेजल वर्ब विद कॉल फर्स्ट वन इज कॉल अराउंड का क्या मतलब होता है कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग अलग लोगों या अलग अलग स्थानों पे कॉल करने को क्या बोला जाता है कॉल अराउंड ठीक है एंड इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से फोन मेनी डिफरेंट प्लेसेस और पीपल and you can write it as to call different people or places usually to get some information. यहाँ पर आप एक फोटो देख पा रहे होगे ये सैम है एंड ये थोड़ा परेशान सा दिख रहा है यहाँ पे मैंने क्या एग्जाम्पल लिया है सैम कॉल्ड अराउंड टू मेनी हॉस्पिटल्स टू लोकेट सौम्या सैम ने सौम्या का पता लगाने के लिए कई अस्पतालों को कॉल किया ठीक है तो यहाँ पे अलग-अलग लोगों या अलग-अलग जगहों पे कॉल करने को कुछ किसी इंफॉर्मेशन और वो भी कॉल क्यों करना किसी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए ठीक है उसे क्या बोला जाएगा कॉल अराउंड अच्छा कॉल अराउंड का ना एक और मतलब होता है किसी से मिलने जाना टू विजिट समवन पर्सन के रिस्पेक्ट में ठीक है टू विजिट समवन एग्जाम्पल शनाया कॉल अराउंड विधि आफ्टर शी फिनिश्ड हर वर्क शनाया अपना काम खत्म करने के बाद विधि से मिलने गई ठीक है जैसे हम लोग कहते हैं ना वेन टू मीट विधि तो उसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं शनाया कॉल अराउंड विधि आफ्टर शी फिनिश्ड हर वर्क तो यहाँ पे कॉल अराउंड का हम लोगों ने दो मतलब देखा फर्स्ट वन कि अलग-अलग लोगों या अलग-अलग जगहों पे कॉल करना किसी इंफॉर्मेशन की प्राप्ति के लिए एंड सेकेंड वन किसी से मिलने जाना ठीक है नेक्स्ट वन इज कॉल एट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए किसी स्थान पर रुकना एंड यूजुअली ये किसके रेफर में यूज किया जाता है किसी शिप और ट्रेन की वी कैन राइट इट एज टू स्टॉप एट अ प्लेस फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली रेफरिंग टू अ शिप और ट्रेन लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रेन है ये प्लेटफॉर्म है वी कैन से कि दिस ट्रेन विल कॉल एट भोपाल एंड न्यू दिल्ली का मतलब क्या हुआ कि यह ट्रेन थोड़े समय के लिए कहाँ रुकेगी भोपाल एंड न्यू दिल्ली में ठीक है अच्छा कॉल एट का ना एक और मतलब होता है जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा कॉल अराउंड का क्या मतलब होता है टू विजिट समवन किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में तो कॉल एट का एक मतलब होता है टू विजिट अ प्लेस एक और क्या मतलब होता है टू विजिट अ प्लेस किसी ये प्लेस के रिस्पेक्ट में किसी प्लेस को जब आप विजिट करते हो ना तो वहां पे आप क्या यूज करोगे कॉल एट ठीक है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जैसे अभी हम लोग कभी कहते हैं ना कि मैं कल अपने चाचा के घर गया तो वहां पे क्या लिखते हैं आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस यस्टरडे
और ये भी बोल सकते हैं कि I visited my uncle's house yesterday. Instead of that, we can also write I called at my uncle's house yesterday. What we can write? I called at my uncle's house yesterday. ठीक है, आई कॉल एट माई अंकल्स हाउस यस्टरडे। ये भी हम लोग लिख सकते हैं किस जगह पे, जो हम लोग लिखते हैं कि विजिटेड माई अंकल्स हाउस या फिर वेंट टू माई अंकल्स हाउस। ठीक है, तो कॉल एट को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। किसी प्लेस पे थोड़े समय के लिए रुकने को यूजुअली किसको रेफर करता है, ये शिप और ट्रेन को। और या तो हम लोग कह सकते हैं टू विजिट अ प्लेस, विजिट अ पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं, कॉल अराउंड। नेक्स्ट वन इज कॉल आफ्टर। कॉल आफ्टर का मतलब होता है किसी बच्चे का नाम किसी और के नाम पर रखना, एंड स्पेशली समवन फ्रॉम द सेम फैमिली। वी कैन से टू नेम अ बेबी एज समवन एल्स। जैसे कि कभी कभी होता है, पेरेंट्स बच्चों को बताते हैं कि हमने तुम्हारे दादा के नाम पर तुम्हारा नाम महेंद्र रखा। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में आप क्या लिखोगे, वी कॉल्ड यू महेंद्र आफ्टर योर ग्रैंडफादर। क्या लिखोगे, वी कॉल्ड यू महेंद्र। क्या नाम रखा है, महेंद्र, आफ्टर योर ग्रैंडफादर, तुम्हारे दादा के नाम पे। तो कॉल आफ्टर का मतलब क्या हो गया, कॉल आफ्टर का मतलब हो गया टू नेम अ बेबी एज समवन एल्स। ठीक है, एंड कॉल आफ्टर को आप लिख सकते हो टू गिव अ चाइल्ड द सेम नेम एज समवन एल्स, स्पेशली समवन फ्रॉम द सेम फैमिली। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, द बेबी वॉज कॉल्ड आफ्टर हर ग्रैंडफादर। इसका मतलब हुआ बच्चे का नाम उसके दादा के नाम पर रखा गया। शी वॉज कॉल्ड सैली आफ्टर हर ग्रेट आंट। उनकी बड़ी चाची के नाम पर उनका नाम शैली रखा गया। सो कॉल आफ्टर का मतलब समझ आ गया ना, कि कॉल आफ्टर का मतलब होता है किसी बच्चे का नाम किसी और के नाम पर रखना, एंड स्पेशली समवन फ्रॉम द सेम फैमिली। आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कॉल अवे। कॉल अवे को हम लोग ऐसे समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उस काम को रोककर उसे कहीं जाने को बोलना, या अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पर है, उस करंट प्लेस को छोड़कर उसे कहीं जाने को बोलना, यूजुअली ये कब होता है, अर्जेंट केस में होता है, अर्जेंटली। ठीक है, जैसे ऐसे समझते हैं, किसी की फैमिली में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी का डेथ हो जाता है, तो अगर इंसान को पता चलता है तो वो क्या करता है, वो जहाँ पे है सब कुछ छोड़ छाड़ के या जो भी काम कर रहा है उसे रोक के वो क्या अपनी फैमिली के पास जाता है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, अ डेथ इन द फैमिली कॉल्ड हिम अवे। वी कैन राइट कॉल अवे एज to ask someone to leave one's current place or stop what they are doing in order to go somewhere else, usually urgently, urgent basis पे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इस फोटो में आप देख पा रहे होगे, ये सानिया ये एक मीटिंग अटेंड कर रही थी। इसे एक अर्जेंट फोन कॉल आया और इसे मीटिंग को बीच में रोक कर या आपको मीटिंग को बीच में छोड़कर इसे एक फोन कॉल को अटेंड करने के लिए आना पड़ा, आई मीन फोन कॉल अटेंड करना पड़ा। तो व्हाट वी कैन से सानिया वाज कॉल्ड अवे फ्रॉम द मीटिंग टू टेक एन अर्जेंट फोन कॉल। ठीक है, तो कॉल अवे का मतलब समझ में आ गया। आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कॉल बैक। कॉल बैक का एक और मतलब होता है क्या, रिटर्न अ टेलीफोन कॉल, किसी को वापस कॉल करना। जब आप बिजी रहते हो तो किसी का फोन आया तो आप क्या बोलते हो, आई विल कॉल यू बैक। कहते हो ना कि मैं आपको वापस कॉल करूंगा। ठीक है, तो कॉल बैक को वी कैन राइट टू रिटर्न अ फोन कॉल। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। इस फोटो में आप देख रहे हो ये बंदा कितना खुश है ना, ये किसी को बहुत खुशी खुशी फोन करता है, एंड सामने वाला थोड़ा बिजी होता है, तो वो क्या बोलता है, आई एम जस्ट इन द मिडल ऑफ समथिंग, कैन आई कॉल यू बैक लेटर। मैं अभी किसी चीज के बीच में फंसा हुआ हूँ, क्या मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल कर सकता हूँ। तो व्हाट ही गोना रिप्लाई, ही माइट से कि ओके ठीक है, बेचारा सैड हो जाएगा। तो कॉल बैक का मतलब क्या होता है, टू रिटर्न अ फोन कॉल। अच्छा, कॉल बैक का ना एक और मतलब होता है, जब आप ऑडिशन देने जाते हो या इंटरव्यू देने जाते हो किसी जॉब के लिए और आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है, तो सेकंड राउंड के लिए वो बुलाते हैं ना, तो कॉल बैक को आप कह सकते हो कि किसी को एक और इंटरव्यू और ऑडिशन के लिए वापस आने को कहना। We can write to ask someone to return for another interview or audition for a job. Example से समझते हैं,
इस फोटो में इतने सारे लोग किसी इंटरव्यू के लिए आए होंगे, है ना? इसमें से कुछ लोगों का फर्स्ट राउंड क्लियर होगा, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? आई वुड लाइक टू कॉल यू बैक फॉर अ सेकेंड राउंड। मैं आपको सेकेंड राउंड के लिए वापस बुलाना चाहूंगा। तो कॉल बैक को दो केस में आप यूज करते हो, टू रिटर्न अ फोन कॉल और टू आस्क समवन टू रिटर्न फॉर अनदर इंटरव्यू और ऑडिशन फॉर अ जॉब। अवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कॉल बैक। कॉल बाय को आप ऐसे समझो, कहीं आप जा रहे हो और रास्ते में आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव या जान पहचान वाले का घर हो, तो आप क्या करते हो, कभी कभी सोचते हो कि थोड़ी देर के लिए चलो उनसे मिल लिया जाए, है ना? तो कॉल बैक को आप कह सकते हो, कहीं जाते समय आप किसी और जगह जा रहे हो और रास्ते में किसी से थोड़ी देर के लिए मुलाकात करना। यू कैन राइट इट एज टू विजिट समवन ब्रीफली ऑन योर वे टू समवेयर एल्स। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, लेट्स कॉल बाय स्वातिज हाउस ऑन आवर वे बैक फ्रॉम टाउन। चलो शहर से लौटते समय स्वाति के घर चला जाए, है ना? तो कॉल बाय का मतलब क्या हुआ? कहीं जाते समय किसी से थोड़ी देर के लिए मुलाकात करना। आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। यू कैन से किसी कार्रवाई के लिए पब्लिकली डिमांड करना। यू कैन राइट इट एज टू पब्लिकली डिमांड और आस्क फॉर एन एक्शन टू हैपन, मतलब किसी कार्रवाई के लिए सार्वजनिक रूप से मांग करना। यहाँ पर आप लोग एक फोटो देख पा रहे होगे, यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि बहुत भीड़ है, ये किसी चीज का जैसे लग रहा है कि किसी चीज का डिमांड कर रही है, ठीक है? तो एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, द अपोजिशन पार्टी कॉल्ड फॉर द चीफ मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन आफ्टर द स्कैंडल ब्रोक। घोटाला सामने आने के बाद विपक्षी दल ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। तो कॉल फॉर का यहाँ पे जो यूज किया मैंने, किसके रिस्पेक्ट में यूज किया है, मतलब एक आप काइंड ऑफ कहो तो कॉल फॉर को किसकी जगह पे यूज किया, डिमांड की जगह पे और आस्क फॉर की जगह पे। वी कैन ऑल्सो से ना द अपोजिशन पार्टी आस्क्ड फॉर, और वी कैन से द अपोजिशन पार्टी डिमांडेड, है ना? तो डिमांड और आस्क फॉर की जगह पे वी कैन यूज कॉल्ड फॉर, आई मीन कॉल फॉर, ठीक है? अच्छा, कॉल फॉर का एक और कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। इसे आप ऐसे समझो, जैसे आप कभी अपने फ्रेंड के साथ कहीं जाते हो, कुछ प्लान करते हो, जैसे किसी मूवी जाने का या शॉपिंग जाने का, शॉपिंग मॉल, ठीक है? या कहीं और जाने का। तो आप बोलते हो ना कि टाइम पर रेडी हो जाना, मैं तुम्हें आकर पिक कर लूंगा या कर लूंगी और हम लोग मूवी या जहां भी जाने का प्लान हो वहां साथ में चलेंगे। तो व्हाट यू कैन से कि आई विल पिक यू अप, है ना? तो कॉल फॉर का एक मतलब होता है कहीं और जाने के लिए किसी को कहीं और से पिक करना। You can write to pick someone up from somewhere in order to go somewhere else. यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, I will call for you at 7 p.m. and we can go to the party together. इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको 7 बजे लेने आऊंगा एंड हम लोग साथ में पार्टी में जा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कॉल फॉर की जगह पे और हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? We can say I will pick you up at 7 p.m. and we can go to the party together, ठीक है? तो पिक यू अप की जगह पे यहाँ पे क्या यूज किया? कॉल फॉर। अच्छा, कॉल फॉर का ना एक और कॉन्टेक्स्ट पे हम लोग मतलब देखते हैं, ठीक है? इसका मतलब हो जाता है, जैसे आप कहो तो इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो, कोई चीज जो आवश्यक हो, जो मस्ट हो, है ना? मतलब होनी ही होनी चाहिए। जैसे कोई जॉब है जिसके लिए आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो उस जॉब की ये रिक्वायरमेंट ही है, आई मीन उस जॉब के लिए ये नेसेसरी है, ठीक है? नेसेसिटी है उस जॉब की। So we can write something that is required or necessary. ऐसी कोई चीज जो कि जरूरी हो या नेसेसरी हो। रिक्वायर और नेसेसरी एक ही चीज है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, दिस जॉब कॉल्स फॉर एक्सेलेंट अकाउंटिंग स्किल। इस जॉब के लिए क्या जरूरी है, आई मीन बहुत जरूरी है, एक्सेलेंट अकाउंटिंग स्किल, ठीक है? तो इसे आप और क्या लिख सकते हो, दिस जॉब रिक्वायर्स एक्सेलेंट अकाउंटिंग स्किल, और वी कैन से excellent accounting skill is necessary for this job. Instead of that, what we write here, this job calls for excellent accounting skill. लिखा है ना? तो calls for का किसके I mean calls for किसको रिप्लेस कर रहा है? रिक्वायर को और नेसेसरी को। तो कॉल फॉर का आज हम लोगों ने तीन कॉन्टेक्स्ट में मतलब देखा। फर्स्ट वन, टू पब्लिकली डिमांड और आस्क फॉर एन एक्शन टू हैपन। सेकेंड वन, टू पिक समवन अप फ्रॉम समवेयर इन ऑर्डर टू गो समवेयर एल्स। एंड थर्ड वन, समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड और नेसेसरी। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, दैट इज कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है कोई काम आपने किया एंड उसकी वजह से आपको कोई रिएक्शन या रिजल्ट मिला, ठीक है? यू कैन से टू मेक अ थिंग हैपन,
कोई रिस्पॉन्स मिलना है ना, कोई रिस्पॉन्स लाना। यू कैन राइट इट एज मेक समथिंग हैपन और प्रोड्यूस अ रिएक्शन और रिजल्ट। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आप एक टीचर को देख पा रहे होगे, ये इसका स्टूडेंट है। ये टीचर स्टूडेंट पे क्या है, बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में दिख रहा है। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। एक हम लोग मूवी देखे थे, थ्री इडियट्स। तो उसमें जो चतुर का वो स्पीच था, चतुर के स्पीच की वजह से उसका डीन कितने गुस्से में आ गया था ना। तो शायद इस बच्चे ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, हिज स्पीच कॉल्ड फॉर्थ एन एंग्री रिएक्शन। इसका स्पीच जो है वो क्या किया, कॉज्ड और रिजल्टेड। वी कैन ऑल्सो से हिज स्पीच रिजल्टेड एन एंग्री रिएक्शन, और वी कैन से हिज स्पीच कॉज्ड एन एंग्री रिएक्शन। मतलब उसके भाषण पर क्या हुई, तीखी प्रतिक्रिया हुई। तो कॉल फॉर्थ का मतलब हो गया कि आपने अगर कुछ किया, आपके किसी काम की वजह से जो आपको उस पर रिएक्शन मिला। कभी-कभी क्या होता है, आप कुछ ऐसा काम करते हो जिस पे जो आपको रिएक्शन मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। कभी-कभी गुस्से वाला भी रिएक्शन मिल सकता है ना? तो वो जैसा आप काम करते हो उस पे डिपेंड करता है। तो कॉल फॉर्थ का मतलब होता है कोई काम आपने किया, उसकी वजह से जो आपको रिएक्शन या रिजल्ट मिला। तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कॉल इन। अच्छा, कॉल डिस्कस करने से पहले आई वांना से ऑल ऑफ यू कि आज हम लोग कॉल से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब डिस्कस कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। So don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. And one more important thing, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कॉल इन का मतलब, कॉलिंग को यू कैन से टू आस्क फॉर द सर्विस ऑफ समवन। मतलब किसी की सेवा मांगना या किसी को आकर काम करने के लिए कहना। स्पेशली ऐसे इंसान को जिस व्यक्ति की उस पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्टीज हो। ठीक है, जैसे अगर आपके घर में कभी कुछ बिजली वगैरह खराब होती है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप किसको बुलाते हो, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो। अगर कहीं पे वाटर लीकेज वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, तो आप किसको बुलाते हो, प्लम्बर को बुलाते हो ना। So we can say calling as to ask someone to come and do a job. Example से समझते हैं। Jack called in the plumber to repair the leak. Jack ने प्लम्बर को बुलाया लीक को रिपेयर करने के लिए। ठीक है। अच्छा, कॉल का आप दो संदर्भ में यूज करते हो, एक किसी को बुलाना है या एक किसी को फोन करना है, टेलीफोन करना। तो कॉलिंग का एक और मतलब होता है किसी स्थान पर टेलीफोन करना, टू टेलीफोन अ प्लेस। और स्पेशली कहाँ पे, ऐसा जगह जहाँ पे आप काम करते हो। यहाँ पे देखो, कॉलिंग को एक और तरीके से क्या कर सकते हैं, एक और कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, मेक अ फोन कॉल टू अ प्लेस। किसी जगह पर कॉल करना। एंड स्पेशली ये ऐसे जगह के लिए यूज होता है जहाँ पे आप काम करते हो। यू कैन से मेक अ फोन कॉल टू अ प्लेस, स्पेशली द प्लेस वेयर यू वर्क। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जेसिका कॉल्ड इन टू से दैट शी वाज इल। जेसिका ने कॉल करके, दैट इज फोन करके बताया कि वो बीमार थी। हम्म। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, कॉल इन को दो कॉन्टेक्स्ट में देखा। फर्स्ट वन, टू आस्क समवन टू कम एंड डू अ जॉब, मतलब किसी की सेवा मांगना या किसी को आकर काम करने के लिए कहना जिसमें उसकी एक्सपर्टीज है। ठीक है। एंड सेकेंड वन, मेक अ फोन कॉल टू अ प्लेस, मतलब किसी को टेलीफोन करना और किसी जगह पर टेलीफोन करना या किसी जगह पे आप कॉल करते हो, स्पेशली ऐसी जगह जहां पर आप काम कर रहे हो। तो आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कॉल इन ऑन। कॉल इन ऑन का मतलब होता है किसी से मिलने जाना, एंड यूजुअली फॉर अ शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए ये यूज किया जाता है। जब आप किसी को विजिट करते हो शॉर्ट टाइम के लिए, देन वी कैन यूज कॉल इन ऑन। ठीक है। वी कैन से टू विजिट समवन, किसी से मिलने जाना। ठीक है, किसी से मिलना। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैक कॉल्ड इन ऑन हिज पेरेंट्स यस्टरडे। जैक कल अपने माता पिता से मिलने गया। हम लोग और क्या लिख सकते हैं इसे अलग तरीके से, जैक विजिटेड हिज पेरेंट्स यस्टरडे, और वी कैन राइट जैक वेंट टू मीट हिज पेरेंट्स यस्टरडे। ठीक है। बट ये सब लिखने की जगह पे वी कैन ऑल्सो राइट जैक कॉल्ड इन ऑन हिज पेरेंट्स यस्टरडे। तो कॉल इन ऑन का मतलब क्या हुआ, टू विजिट समवन एंड स्पेशली फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, पोस्टपोन नहीं करना। पोस्टपोन के लिए वी कैन यूज पुट ऑफ। ठीक है, तो कॉल ऑफ को क्या कहते हैं हम लोग, कैंसिल करना।
जैसे किसी योजना या कार्यक्रम को रद्द करना। वी कैन राइट टू कैंसिल अ प्लान और इवेंट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आईसीसी कॉल्ड ऑफ द मैच ड्यू टू हेवी रेन। आईसीसी ने मैच को कैंसिल कर दिया, क्यों? हेवी रेन की वजह से। और वी कैन से भारी बारिश के कारण आईसीसी ने मैच रद्द कर दी। ठीक है, अच्छा इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आजकल ये चीज थोड़ी बहुत पॉपुलर हो गई है इंटरनेट पे, खासकर यूट्यूब पे, कि जैसे कोई भी लड़की है वो एंड मोमेंट पे अपनी शादी कैंसिल कर देती है ना? तो वहां पे भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? कॉल। वी कैन से कि जैसे कोई एक लड़की है जिसका नाम सैंडी है, उसने लास्ट लास्ट मिनट पे अपनी शादी को कैंसिल कर दिया। बारात वगैरह सब आ गई, सारा कुछ हो गया, बट लास्ट मोमेंट पे उसने शादी कैंसिल किया। सो वी कैन राइट, और वी कैन से कि सैंडी कॉल्ड ऑफ द वेडिंग एट द वेरी लास्ट मोमेंट। समझ गए? तो कॉल ऑफ का मतलब क्या हो गया? किसी प्लान को या किसी इवेंट को कैंसिल करना, पोस्टपोन नहीं करना। पोस्टपोन के लिए वी कैन यूज पुट ऑफ। आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी व्यक्ति या संगठन से फॉर्मली कुछ करने के लिए कहना, मतलब औपचारिक रूप से। ठीक है, वी कैन राइट इट एज टू फॉर्मली आस्क अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू डू समथिंग। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। The UN has called on America to act swiftly. मतलब संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका से तेजी से कार्रवाई करने को कहा। ठीक है, तो इसे हम लोग और अगर जनरली लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? द यूएन हैज आस्क्ड अमेरिका टू एक्ट स्विफ्टली। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन ऑल्सो राइट द यूएन हैज कॉल्ड ऑन अमेरिका टू एक्ट स्विफ्टली। ठीक है, मतलब फॉर्मली किसी औपचारिक रूप से किसी व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ करने के लिए बोलना और कहना। अच्छा, कॉल ऑन का ना एक और मतलब होता है टू विजिट समवन, किसी को विजिट करना। एग्जाम्पल, आई कॉल्ड ऑन रूपल आफ्टर वर्क बिकॉज शी वॉज इल। मैं काम के बाद रूपल से मिलने गया या गई क्योंकि वह बीमार थी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं? आई वेंट टू मीट रूपल कह सकते हैं ना, और आई विजिटेड रूपल। उसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आई कॉल्ड ऑन रूपल आफ्टर वर्क बिकॉज शी वॉज इल। तो कॉलन को यहाँ पे दो कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने समझा। फर्स्ट वन, टू फॉर्मली आस्क अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू डू समथिंग, एंड सेकेंड वन, टू विजिट समवन। आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कॉल आउट। का मतलब होता है किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, और आप कह सकते हो अपनी ओर करने के लिए जोर से चिल्लाना या बोलना। We can write it as to shout or speak loudly in order to get someone's attention. For example, I called out her name, but she couldn't hear me over the music. मैंने उसका नाम बहुत जोरों से चिल्लाया, बहुत तेज से चिल्लाया या बहुत तेज बोला, बट म्यूजिक की वजह से वो सुन नहीं सकी। यहाँ पे इस फिगर में देख रहे हो ये कितने तेज चिल्ला रहा है। So I called out her name, but she couldn't hear me over the music. Or you can write, I shouted her name, but she couldn't hear me over the music. या आप कहते हो ना कि I spoke her name loudly, but she couldn't hear me over the music. तो इसे आप अगर फ्रेजल वर्ब कॉल आउट यहाँ पे यूज करो तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो, I called out her name instead of shout, और shouted और spoke loudly की जगह पे I called out her name, but she couldn't hear me over the music. कॉल आउट का ना एक और मतलब होता है जब भी किसी को कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, और किसी को अगर उसका काम करने के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, तो वहां पे भी कॉल आउट का यूज करते हैं टू आस्क समवन टू कम इन ऑर्डर टू डू अ जॉब, स्पेशली व्हेन इट इज एन इमरजेंसी। एग्जाम्पल से समझते हैं। द गवर्नर हैड टू कॉल आउट ट्रुप्स टू क्वेल द डिस्टर्बेंसेस। अच्छा, ट्रुप का मतलब क्या होता है ना, सेना। ठीक, और क्वेल का मतलब होता है शांत करने के लिए, एंड डिस्टर्बेंस का मतलब तो पता ही है, दैट इज अशांति और उपद्रव। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अशांति, और आप कह सकते हो उपद्रव को शांत करने के लिए गवर्नर को सेना बुलानी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे इमरजेंसी थी, ऐसा कुछ कि बहुत ज्यादा उपद्रव हो रहा था, तो गवर्नर ने क्या किया उस टाइम पे? सेना को बुलाया उस चीज को शांत करने के लिए। तो कॉल आउट को यहाँ पे हम लोग दो कॉन्टेक्स्ट में समझे। First one, to shout or speak loudly in order to get someone's attention. And second one, to ask someone to come in order to a job. जब भी कोई इमरजेंसी होती है एंड किसी को बुलाया जाता है उनके जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कॉल राउंड। कॉल राउंड का मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने कॉल अराउंड देखा था ना, उसको दो कॉन्टेक्स्ट में समझा था।
फर्स्ट वन कि किसी इंफॉर्मेशन की जानकारी के लिए अलग-अलग लोगों या डिफरेंट प्लेसेस पे कॉल करना एंड सेकंड वन क्या देखा था? टू विजिट समवन। तो कॉल राउंड का भी मतलब क्या होता है? टू विजिट समवन। एग्जांपल, द नर्स सेड शी वुड कॉल राउंड टू सी माय मदर। आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कॉल अप का मतलब होता है टू टेलीफोन समवन, किसी को फोन करना। अच्छा, हम लोगों ने एक कॉल इन देखा था। कॉल इन का क्या मतलब होता है? मेक अ फोन कॉल टू अ प्लेस, किसी प्लेस पर फोन करना, स्पेशली जहां पे आप काम करते हो। एंड कॉल बैक का क्या मतलब होता है? टू रिटर्न अ फोन कॉल। अगर किसी का फोन आया तो आप उसे जब रिटर्न करते हो फोन कॉल, तो दैट इज कॉल बैक। तो आप कंफ्यूज मत होना। सो कॉल अप को वी कैन राइट टू टेलीफोन समवन। एग्जाम्पल, I called up Rohit yesterday as we had not spoken in months. मैंने कल रोहित को फोन किया क्योंकि हमने कई महीनों से बात नहीं की थी। ठीक है। अच्छा, इसका एक और मतलब होता है कॉल अप का कि सैन्य सेवाओं के लिए बुलाया जाना। To be summoned for military service. Example, she was called up when the war began. युद्ध शुरू होने पर उसे बुलाया गया। है ना? जैसे अगर कभी ये लोग छुट्टी पे आते हैं तो कभी इन लोगों को बुलाया जाता है ना, कभी भी वॉर वगैरह स्टार्ट किया जाता है, वॉर स्टार्ट होता है तो वहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? समन की जगह पे कॉल्ड अप। ठीक है, शी वॉज कॉल्ड अप व्हेन द वॉर बिगेन। नेक्स्ट, इसका एक और मतलब होता है, एक और कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। क्या होता है? टू ब्रिंग बैक मेमोरीज। पुरानी यादें आप कह लो कि ताजा करना, यानी पुरानी यादें ताजा होना। एग्जाम्पल से समझते हैं। द स्मेल ऑफ सॉइल कॉल्ड अप मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड। मिट्टी की महक से उसके बचपन की यादें ताजा हो गई। तो कॉलअप का हम लोगों ने यहाँ पे तीन कॉन्टेक्स्ट में मतलब देखा। फर्स्ट, किसी को फोन करना। सेकेंड, सैन्य सेवाओं के लिए बुलाया जाना, टू बी समन्ड फॉर मिलिट्री सर्विस। एंड थर्ड वन, यादें ताजा करना, टू ब्रिंग बैक मेमोरीज। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है फ्रेजल वर्ब वो है कॉल अप। कॉल अपॉन का मतलब होता है टू फॉर्मली इनवाइट और आस्क समबडी टू डू समथिंग। ठीक है। जैसे मतलब कि आप औपचारिक रूप से किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हो या बोलते हो कुछ करने के लिए, या आप उसे किसी भाषण को देने बोलते हो। ठीक है। जैसे वी कैन राइट इट एज टू फॉर्मली आस्क समबडी टू डू समथिंग। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू गिव अ स्पीच एट द अवार्ड सेरेमनी। उन्हें पुरस्कार समारोह में भाषण देने के लिए कहा गया था। यहाँ पे हम लोग और क्या लिख सकते हैं? He was asked to give a speech at the award ceremony, or we can write he was invited to give a speech at the award ceremony. इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा? He was called upon। तो called upon का हम लोग ask और invite की जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो चलिए call upon के साथ आज हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? इससे रिलेटेड कॉल से जैसे जो फ्रेजल वर्ब आज हम लोगों ने पढ़ा कॉल से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो एसएससी में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसे सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड हाँ, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें एंड स्पेशली बेल आइकन प्रेस करना सो दैट जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड लक।